ओके, सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया सारे बच्चे? हाँ है ना? यस सर। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख लेंगे। तो बच्चों, जैसे आपको पता होगा, हमने बच्चा कल जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सबसे बेसिक बेसिक पार्ट है उसके बच्चों के बारे में हमने कल पढ़ाई किया था। तो क्या बच्चों, अभी हमने जीओसी के बारे में पढ़ाई किया था, ठीक है ना? तो बच्चा हमने चैप्टर तो खत्म कर लिया, लेकिन हमने प्रीवियस से क्वेश्चंस नहीं किए थे, ठीक है ना? तो आज बच्चों हम प्रीवियस से क्वेश्चन करेंगे। और कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन कर बच्चों? जो आपका अभी लेटेस्ट जो 2024 का जेई का जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम करने वाले हैं। तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है ना? और क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा। मेन बात क्या बच्चों, आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका आज का ऑब्जेक्टिव ये है, सबसे पहले तो बच्चों आपको ये समझना है कि आज से क्लास क्या बच्चों पता चले, आपको पता चला चाहिए पैटर्न कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। दूसरा क्या बच्चों, लेवल कि जेडब्ल्यू का जीओसी लेवल कैसा आता है। तीसरा क्या बच्चों, आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये बच्चा आपका आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है। और क्या बच्चों, बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको ये पता चल जाएगा कि जीओसी पैटर्न कैसा आता है, लेवल कैसा आता है, और क्या हम उतने टाइम के अंदर क्या हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये हमारा टारगेट होने वाला है, ठीक है ना? तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बेसिक चीज है जो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ठीक है ना? कुछ बेसिक बेसिक चीजों आपको बता देता हूँ। ये बच्चों क्या दिख रहा होगा आपको? ये आपको बच्चा फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर आपको दिख रहा है, राइट? अगर बच्चा काफी ज्यादा आईएमपी चीज है ये, कि बच्चों मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस, बच्चा मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको ये फॉर्मूले से पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, कार्बन से सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होता है, नाइट्रो का सबसे कम होता है, फिर हाइड्रोजन, इथर, देखो डबल में ज्यादा प्रेफरेंस है, फिर ट्रिपल और फिर सिंगल। तो देखो ऐसे आपको क्या बच्चा, आपको प्रेफरेंस सबका पता होना चाहिए। ये आपका प्रेफरेंस सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों, अगर मैं कार्बन का यहाँ पर बॉन्ड बनाता, देखो जैसे यहाँ पर आपको कार्बन दिख रहा होगा, है ना? एक आपको डैश दिख रहा होगा, एक आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा होगा, राइट? एकदम डार्क वाला पार्ट। तो बच्चों मैंने क्या बोलता, क्या बच्चों बोलते हैं, हम ये बोलेंगे कैसा बच्चों, ये आपका प्लेन में, मतलब ये प्लेन में है। जो डार्क वाला है ये क्या बच्चों, ये मेरे साइड है, मतलब कि एक्चुअली प्लेन है, तो क्या बच्चों ये मेरे सामने है। और डैश में क्या बच्चों, वो उसके पीछे बैक साइड में है, उसके पीछे से जा रहा है। तो बच्चों ये भी हमने कल बच्चों हमने पढ़ाई किया था। क्या बच्चों, जब आपको आर और एस निकालना बच्चों आएगा, तब आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपको एग्जाम पूछ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना? स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, तो वहां से आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा। दूसरा क्या बच्चों, ये आपके कॉमन ग्रुप्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ये भी बच्चों काफी ज्यादा आईएमपी है। ये बच्चों 2 साल तक, दो क्या बच्चों, अगले साल तक बच्चों ये क्वेश्चन आपका हमेशा साथ चलेगा कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, आइसोब्यूटाइल क्या होता है, नियोपेंटाइल क्या होता है, और आपका टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है। बच्चों आपको मेजोरिटी मेजोरिटी आपको टर्ट ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल ये आपको देखने मिलेगा मेजोरिटी इसके अंदर, ठीक है ना? ये आपको मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन में आपको ये आपको देखने मिलेगा। तो बच्चा मैं आपको ये अभी थोड़ा सा आपको रिवीजन करा रहा हूँ क्लास का, जितना हमने प्रॉपर रिवाइज किया था। तो ये पार्ट बच्चों हमने देख लिया। दूसरा क्या बच्चों, आपको बच्चों रेजिडेंट फिट या फिर आपको मेसोमेरिक फिट ग्रुप के पता होना चाहिए, ठीक है ना? कौन सा आपका प्लस आर या फिर प्लस एम ग्रुप होगा, ये बच्चा आपको पता होना ही चाहिए एग्जाम में। काफी ज्यादा आईएमपी है। जैसे बोलता हूं OCH3 मिथॉक्सी, ये क्या बच्चों, ये आपका प्लस एम ग्रुप है, मतलब क्या बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन देगा रिंग, क्या बच्चों करेगा, ये आपका बेंजीन में आपका इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। तो देखो अल्कोहल, OR, ये सब क्या बच्चों, ये सर आपके। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था, याद है बच्चों? मैं वो बताया था अभी, चिराग याद है? कौन सा इसमें से आपका मेटाबैटिक ग्रुप होगा, है ना? आपको मैं बताया था।
तो बच्चा अभी बच्चा में क्या देखा कि जो आपका प्लस आर या प्लस होता है वो बच्चा क्या होता है, वो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक ग्रुप है। क्या बच्चों, वो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक ग्रुप है। ये आपको पता होना ही चाहिए। अगेन दिस विल बी द मोस्ट आईएमपी पार्ट। बच्चा करता क्या है, आप बोलोगे ऑर्थो और पैरा पोजिशन क्या है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, तो बच्चों क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है क्या बच्चों का, वो यहाँ पे आके अटैक करेगा कहाँ पे, ऑर्थो या पैरा पोजिशन। तो बच्चों क्या होगा, ये आपका ऑर्थो है, ये आपका पैरा, और ये आपका सॉरी ये आपका मेटा और ये आपका पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा ग्रुप। तो ये बच्चा आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये पार्ट बच्चा काफी ज्यादा आईएमपी पार्ट है, प्लसर वाला पार्ट। दूसरा क्या बच्चों, जो हम बात करते हैं नेगेटिव आर ग्रुप, यहीं से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन आया था, है ना। एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड, साइनाइड, नाइट्रो, क्या बच्चों ये सर क्या है, ये सर आपके बेटा डायरेक्टिक ग्रुप। बच्चों यहां से भी जेडब्ल्यू में इस बार क्वेश्चन आया है। गलती ये होगी कि मैंने वो क्वेश्चन ऐड नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन आया है। यहाँ से बच्चों ये भी पार्ट आपका आईएमपी पार्ट है। कौन सा मेडलिंग, कौन सा पैड, आपको पता होना चाहिए एग्जाम में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आपको जो आपका एग्जाम में जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जहां से आते हैं वो मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ। आई होप सब बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों। अगर सबको बच्चों समझ आए प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए चैट बॉक्स में, या फिर लाइक कीजिए बच्चा कर दीजिए जी, ठीक है ना। तो आप ऐसे मैसेज कर सकते हो, राइट, सारे बच्चे जी। तो बच्चों देखो ये सब पार्ट आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। फिर क्या बच्चों देखो यहाँ पे एग्जाम वही बच्चों सेम देखो। दूसरा क्या बच्चों देखो, आपका माइनस आई क्या होता है, प्लस आई ग्रुप क्या होता है, ये भी आपको बच्चों पता होना चाहिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट। और क्या देखो, माइनस आई का ऑर्डर, क्या बच्चों ये क्या है, ये आपका माइनस आई का ऑर्डर है, ये आपका माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर है कि कौन सा सबसे ज्यादा माइनस आई शो करता है। माइनस में क्या बच्चों, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करना, मतलब कि अटैक करना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, उसके लिए बच्चों है ना ये पार्ट। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल्स क्या, न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या बच्चों देखो, क्या ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या, इलेक्ट्रॉन देगा सामने वाले को, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। दो पार्ट दो बच्चों होता है, या तो न्यूट्रल का या तो आपका नेगेटिव चार्ज बच्चों। और यहां से भी देखो अगेन ये काफी बेसिक है, ये आपका काफी बेसिक पार्ट है, लेकिन अगेन यहां से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, पूछ लेंगे कि कौन सा आपका इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स है, और कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो भी आपको यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक बेसिक पार्ट है बच्चों, लेकिन बेसिक पार्ट से ही एग्जाम में क्वेश्चन से पूछते हैं, खासकर जीओसी से, मतलब कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। दूसरा क्या देखो बच्चों, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। तो या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या तो आपका पॉजिटिव मॉलिक्यूल। अगेन बच्चों ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम पूछा गया था। ये क्या बच्चों, SN4 क्या बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफाइल जैसे आप इलेक्ट्रोफाइल जैसे आप ऐड करते हैं, मतलब क्या बच्चों करेगा, ये सामने से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये आपका सामने से इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है। तो यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। कार्बिन क्या बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल है, जितने भी आपके लूज एसिड हो क्या वो सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल, जितने भी आपके सारे लूज एसिड होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कार्बोकटायन, प्रोटॉन, अल्काइल हैलाइड, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ये सब क्या है, ये सब आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो एग्जाम कोई पूरा आपको पता होना चाहिए। डन बच्चा, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को भी इस वाले पार्ट में? नो सर। जी। तो बच्चों इतना आपका बेसिक पार्ट था जो कि मुझे आपको बताना था ना, जो कि मुझे आपको बताना था। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको, बच्चों आपको टॉटोमेरिज्म के बारे में बच्चा पता होना चाहिए। टॉटोमर्स क्या होते हैं बच्चा, मैं क्या बोलता, अगर आपके पास ग्रुप है, ये क्या बच्चों,
ये इसका कीटो फॉर्म है। ये क्या बच्चों, ये इसका कीटो फॉर्म है। तो इनोल फॉर्म बच्चों कैसा होगा, आप बोलोगे क्या करो, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये बच्चा ऐसा बन जाएगा। वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, तो क्या बना, ये आपका बन गया इनोल फॉर्म। यहां से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन आने का चांस होता है, काफी क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आते हैं। बच्चों क्या यस होना सर। चाहिए, यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, इधर का बेसिकली आपको यहाँ पे ये क्या यस बच्चों, ये क्या है, ये आपका इनोल, ये आपका इनोल फॉर्म है। इन मतलब डबल बॉन्ड और OH मतलब अल्कोहल, तो क्या बना बच्चों, ये आपका कीटो इनोल बना, ये आपका कीटो फॉर्म, दूसरा आपका इनोल फॉर्म। और यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब सारे बच्चों को मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया। अब बच्चा मैं आपको पहला क्वेश्चन आपको जे करना है, आप खुद से आपको खुद क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है ना, खुद क्वेश्चन उसको ध्यान रखना है। और बच्चों में पोल आपको पोल में सारे बच्चों आंसर करना है, ठीक है ना, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन होगा। अगेन दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है क्या? यस सर। अब बच्चों मुझे बताइए अगेन ये काफी, ये क्वेश्चन के साथ हो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका स्टेबिलिटी से पूछा गया, राइट। तो बच्चों याद है जब मैंने आपको रेजल्ट बताया था, तब मैंने आपको स्टेबिलिटी के बारे में बताया था, किसको याद है क्वेश्चन, यस सर। किसको याद है? अगर याद है तो मतलब मैंने पोल लॉन्च किया, पोल आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, ये आपका 3 वाला पार्ट, ये आपका थर्ड वाला पार्ट है। आपको बताना है इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा। बच्चा मैंने पोल लॉन्च कर दिया, पोल में आंसर दे सकते हो। आपके पास से क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट टाइम है, कम ऑन। और फिर बाय द एंड में आपको इसका मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा आपको, और मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना पड़ेगा जी। ये सारे अभी मतलब कि इस साल के, इसको मैं प्रीवियस से तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि अभी इसे चल रहा है। ये आपके बेसिकली JEE, आप ये बोल सकते हो, प्रीवियस से कहा, अभी तो ये सब चल ही रहा है ना, तब बोल सकते हो JEE का 2024 का क्वेश्चन है ये सारे जो हम करने वाले हैं। एक बच्चे ने वोट डाउन कर लिया, बहुत बढ़िया। ओके बच्चों लास्ट 1 मिनट, बच्चों लास्ट 1 मिनट, कम ऑन। ओके JEE 2024 से क्वेश्चन है सारे के सारे जो भी आप देखने वाले हो, दिमाग यूज कीजिए, दिमाग यूज करो तो आपका आंसर आएगा। अभी तक सिर्फ 2 बच्चे ने वोट किया अभी तक, जिन्होंने वोट किया प्लीज हैंड रेस करेंगे, बाकी सारे बच्चे भी वोट किए, बच्चे वोट रॉन्ग हुआ चल जाएगा। अगेन रॉन्ग हुआ आंसर चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस साल रॉन्ग कर लो, अगले साल रॉन्ग मत करना, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। कमान सारे बच्चे, कमान यस सर। जी। चलिए बच्चा, यहाँ पे टाइम सब होता है, वैसे पोलैंड के अंदर की, फिर भी मैं पोल, चलो क्या देखो, जब भी आपको ऐसा स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन आएगा ना, जब भी आपको ऐसा स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछेंगे, करना क्या बच्चों, मैंने क्या बोलता आपको, पहला स्टेप क्या होता है, काउंट द नंबर ऑफ, क्या बच्चों बोला था, कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। तो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना न्यूट्रल, जो न्यूट्रल होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप क्या बोलोगे,
इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है पहले वाले पे, तो क्या बच्चों ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 1 सबसे आगे रहेगा। यस सर। फिर बच्चों क्या बोलता है आपको, बॉन्ड देखना है, जिसका बॉन्ड ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्या होगा, फिर सेकंड आएगा, फिर आपका लास्ट में थर्ड आएगा। तो थर्ड में आपका 3 ही बॉन्ड, तो क्या आंसर आएगा, थर्ड है। ऑप्शन, वो ऑप्शन, राइट, ऑप्शन 1। ऑप्शन ए। है ना, ऑप्शन आना चाहिए। तो समझ बच्चों, तो अभी आपको पता चल गया, अभी आप इस पार्ट को नोट डाउन कीजिए कि हाँ एग्जाम में जीओसी से क्या पूछ बच्चों, स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आता है। अभी से नोट डाउन करो तो आपको पता चल जाएगा एग्जाम में कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है। बच्चों में देख रहा हूँ कि आंसर बताने बाद भी सिर्फ 5 ही बच्चों ने वोट डाला है। बच्चों सारे बच्चे क्लास से पार्टिसिपेट कीजिए। अगेन रॉन्ग हो चले कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, डन, ओके, डन सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो, अभी हम दूसरा क्वेश्चन तरफ जाते, देखो तो देखो यहाँ पे इसका बच्चों आंसर भी दिया गया है, ठीक है ना। सेकंड थर्ड के बच्चों आपको यहाँ पे ऑक्टेट देना पड़ेगा, क्या थर्ड वाले का ऑक्टेट इंटरप्रेट, तो ये आपका सबसे लिस्ट, तो क्या आपका वो जो हमने किया वो आपका राइट आंसर आएगा। जिसके पास कोई चार्ज नहीं है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में ऑप्शन को लिमिट करना पड़ेगा। बन गया आपका आंसर, ओके। यस सर। बच्चों आई गेस ये क्वेश्चन तो हमने लास्ट टाइम भी किया था, है ना। किससे बच्चों आपका हाईएस्ट इनवॉल्व करंट बनेगा, तो बच्चों क्या होगा, 1 में सबसे ज्यादा बनेगा, क्यों बच्चों, बिकॉज क्या होगा यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, ये क्या बनेगा, ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। कौन सा बच्चों, ये सब बनेगा, ये आपका ऐसा एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा, ये बॉन्ड, यस। ये बॉन्ड, और फिर यहाँ पे ये बॉन्ड, ऐसा। तो क्या बच्चों ये आपका ट्राई हाइड्रोक्सी ग्रुप बच्चों है, और आपके एरोमेटिक तो क्या हो, ये आपका सबसे ज्यादा इनोल होगा, तो 1 का क्यों बच्चों, 1 आपका एरोमेटिक बन रहा है, ऐसे आपको समझना है। तो बच्चों हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान दो, इस भाई साहब का एच है, इसके पास एच है, देखो ये आपका अल्फा एच, राइट, ऐसे कर सकते हो, और इसके पास ये अल्फा एच है। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे बॉन्ड बना, और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, वही जो हमने आपको कीटोन पार्ट है ना, टोटोमिजल पार्ट, तो यस ये सर। उसी पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो यस ये सर। इसका आंसर है, ऐसा क्वेश्चन। तो आपको पता चल गया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे यहाँ पे फ्रेम होता है। यस सर। यस सर। सारे बच्चे समझ में आ रहे हैं कैसे कर रहे हैं, हाँ या ना। यस सर। चलिए यस सर। अगेन बच्चों इसका हमें बच्चा हमें इसका आईयूपीएसी बताना। आई गेस बच्चों हमने ये क्वेश्चन, ये भी हमने क्वेश्चन पहले कर दिया था, लेकिन फिर कोई बात नहीं। बच्चों क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपको बच्चों ये पता होना चाहिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे। बच्चा नंबरिंग 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग करेंगे, है ना। हम यहाँ से नंबरिंग करने वाले हैं। ऑप्शन 4। तो बच्चे क्या, बच्चों आप बोलोगे 3 पे आपके इथाइल है ना, तो 1 इथाइल तो बच्चा नहीं आने वाला। ऑप्शन 4। ऑप्शन सेकंड। आई गेस इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन को, इन्होंने आई गेस यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया था उन्होंने कोई मिस्टेक कर दिया है। इन्होंने दोनों ऑप्शन को सेम रख दिया, राइट, है ना। यस सर। हाँ, तो क्या बचोगा, आप बोल ओके, तो आपका यही आंसर आएगा, 2 एंड 3 आपका राइट आंसर। देखो 3 इथाइल है, 1 का 1 डाइमिथाइल है, और साइक्लोहेक्सेन है यहाँ पे तो हाँ इन्होंने मिस्टेक कर दिया, राइट। तो क्या बच्चों इसका नाम बच्चों क्या होगा, इसका नाम होगा 3 इथाइल 1 का 1 1 साइक्लोहेक्सेन, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। जी ऐसा। तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन को एग्जाम फ्रेम करना है। तो देखो ऐसे ऐसे चीजों को यस करना सर। पड़ेगा। अब बच्चों के देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था अगेन इस बार जेई क्वेश्चन में। बच्चों मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, सारे बच्चे पोल में आंसर करें इसका आंसर, ओके। मैं आपको क्वेश्चन कर आपको मैं अगेन चलो आपको मैं 2.5 मिनट टाइम देता हूँ, 2.5 मिनट का टाइम देता हूँ। चलिए 150 सेकंड दिया आपको, चलो कमान। इसका आपको IUPAC नेम बताना है, कमान।
चलिए बच्चा, कम ऑन। ओके, अगेन बच्चा आपको प्रेफरेंस देखना है ना, अगेन बच्चा आपको प्रेफरेंस देखना है, तो बच्चों आपका आंसर आराम से बन जाएगा। अगेन बच्चों, रॉन्ग आंसर देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपका आंसर ट्राई करो, एक बार आप बच्चों आंसर करने का ट्राई कीजिए। बहुत बड़े सारे बच्चे, कम ऑन। मैं देख रहा हूँ खाली 3-4 बच्चे क्लास से पार्टिसिपेट करे, सारे बच्चे पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ प्रेजेंट क्लास के अंदर, ठीक है ना। प्लीज सारे बच्चे प्रॉपरली पार्टिसिपेट कीजिए। अगेन बच्चों, आंसर रॉन्ग हुआ चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सीख रहे हो, यहाँ पर सीखना इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलिए, कम ऑन। चलिए बच्चों, लास्ट 1 मिनट, कम ऑन बच्चों, लास्ट 1 मिनट, कम ऑन, लास्ट 1 मिनट, कम ऑन। अगर बच्चों आंसर रॉन्ग चले, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको बताना है इसका, ओके। चलिए बच्चा, मैं पोल रन करता हूँ, लेट्स से बच्चों क्या आंसर आता है यहाँ पे, देखो बच्चों, क्या बच्चों का अगेन 1 2 3 से बच्चों का आपका यहाँ पे नंबरिंग में स्टार्ट होगा, यहाँ पे देखो होगा, ठीक है। 2 पे क्या बच्चों, 2 पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 इन आ गया, साइक्लोहेक्सेन 2 इन बॉन्ड, तो क्या बच्चों क्या आंसर का आपका ऑप्शन बी आंसर। यस सर। राइट आ रहा है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं सारे बच्चे, हाँ या ना। यस यस सर। सर। अब देखो, यस सर। यहाँ पे हेक्सेन बोल गया है, ये तो बच्चों ये तो बच्चों कभी आने नहीं वाला, बिकॉज ये तो बच्चों क्या है, ये साइक्लिक है ना, ये तो साइक्लिक है, तो खाली नॉर्मल साइक्लिक हेक्सेन कैसा आएगा, सिंपल सी बात है बच्चों, अगर नॉर्मल हेक्सेन कैसा आ सकता है, बिकॉज ये तो साइक्लिक है, तो बच्चों ये सॉरी, तो क्या बच्चों का पहला ऑप्शन तो नहीं आने वाला, सिंपल सी बात है ना, यस सर। यस सर। सिंपल। अब यहाँ पर यहाँ बोला गया 1 इन 3 और, मतलब क्या बच्चों नंबरिंग इन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसा ही बच्चा पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज ओ एच का ज्यादा होता है प्रेफरेंस, तो क्या आएगा, ऑप्शन 2 इज द बी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे, तो जिन्होंने राइट किया तो खुद को 4 मार्क्स दे दो बच्चों, अपने आप को दिया ना, वो अपने आप को खुद को 4 मार्क्स दे दो। तो देखो बच्चों, ऐसे आप अगेन बोल रहा हूँ, आपको समझना है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता चीजें, ठीक है। चलिए, अब बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया, बताइए, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक बच्चों, फ्री में चाहता हूँ इसका आंसर बता, देखो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछा गया आपको, देखो ठीक है ना। तो बच्चों मुझे कौन बता सकता है बालमस कहाँ पे आता है, बताओ बच्चों, बाल में कहाँ पे आता है, सर। विजिबल। एकदम से क्या बच्चों, बालमर आपका विजिबल आएगा। बच्चों लाइमन कहाँ पे आता है अल्ट्रावायलेट। यूवी। एकदम से, तो ये दोनों क्या बच्चों का, ये दोनों आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट, बन गया यस आपका सर। आंसर, इंफ्रारेड। है ना। अब बताओ क्या डिफिकल्ट, यस। क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बताइए नो नो जरा। सर। तो अगर आपको ये दोनों पता चल गया, आपका काम तो बन गया, आ गया आपका आंसर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपको। तो खाली आपको टेबल में से क्वेश्चन पूछा है, तो देखो इतना क्वेश्चन हार्ड नहीं आता इतना, देखो ये इस साल के अभी अभी जो 2 दिन पहले खत्म हुआ, मतलब कल खत्म हुआ, उसका पेपर है ये। यस सर। तो ऑलवेज अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना,
कभी भी डीमोटिवेट मत करना। Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब अगेन जैसे बच्चों मैं आपको बताया था, यहाँ से बच्चों आपको एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन पूछा गया। अगेन बच्चों ये क्वेश्चन आईएमपी है, सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे। Yes, sir. अगेन सारे बच्चे थोड़ा टाइम लीजिए और इसका जो आंसर बच्चों वो मुझे चैट बॉक्स में बताए, आपको क्या लग रहा है क्या आंसर आना चाहिए। कम ऑन सारे बच्चे बताइए क्या आंसर आना चाहिए। इन चारों हाइड्रोकार्बन में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा वो आपको टिक करना है। कम ऑन कीजिए। बताओ चैट बॉक्स ओपन है आपके लिए, चैट बॉक्स में आप चैट दे सकते हो। ओके कम ऑन, तो टाइम लीजिए और इसका आंसर बताइए। कम ऑन, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। और बच्चों इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक ना। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट भी सीख जाओगे और आपको आ भी जाएगा। रिया अनिता मेरी आवाज आ रही है, हाँ है ना। बच्चा आप चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है ना। आप चैट बॉक्स सारे बच्चे आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। ओके कम ऑन, क्या लगता है बच्चों क्या आंसर आना चाहिए। अभी तक किसी ने भी वोट डाला नहीं है। सुरेंद्र बोल रहा ऑप्शन सी, गजब। चलिए बहुत बड़े सुरेंद्र। कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अभी कार्तिक सारे बच्चे कीजिए, विषय ट्राई कीजिए। कम ऑन। अच्छा बच्चे मुझे ये बताइए, क्या आपको क्वेश्चन ज्यादा हार्ड लग रहा है, पहले मुझे बताइए, ये इजी लग रहा है। देखो आपको ये पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन आपका इजी है या हार्ड है या मीडियम है या इजी और ट्रिकी है। तो बच्चों क्वेश्चन कैसा, ये आपका इजी और ट्रिक क्वेश्चन है। अब देखो पहला देखो बच्चों, तो क्या होता है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है। ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और सीओडी कैसे बच्चों, ये आपका sp3 है और ये भी थ्री। आपका sp3 है। अब बच्चा एसिड मतलब क्या, अभी कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग कब होता है, उससे करना क्या बच्चों, उसको अपना H प्लस निकालना है। क्या करना है बच्चों, उसको अपना H प्लस को निकाल देना है। सिंपल सी बात है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया था, आप बच्चों मैंने आपको ये बताया था एसपी में क्या बच्चों होगा, आप बोलो इसमें आपका 50% क्या है, इसमें आपका 50% एस कैरेक्टर है। sp2 में कितना है, आप बोलोगे 33% है। और sp3 में कितना बच्चा आप बोलोगे, इसमें आपका 25% क्या है, यहाँ पे आपका 25% आपका एस कैरेक्टर होता है। इसका मतलब क्या बच्चों, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा क्या बच्चों होगा, उतना ज्यादा क्या, उतना ज्यादा आपका ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रो खींचेगा। तो क्या बचोगा, जितना ज्यादा इसको क्या इलेक्ट्रॉनिक और क्या बचोगा, तो क्या उतना ज्यादा क्या, उतना ज्यादा आपका एसिडिक हो जाएगा। तो बच्चों कौन होगा सबसे ज्यादा एसिडिक, आप बोलोगे sp वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर sp2 आएगा और लास्ट में sp3 आएगा। तो मतलब क्या बच्चों, जितना ज्यादा आपका एस कैरेक्टर होगा, है ना, जितना ज्यादा आपका एस कैरेक्टर होगा क्या बच्चों होगा, उतना ज्यादा आपका एसिड होगा। तो बच्चों क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि ए सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा। अब बच्चा हम फंस गए सी और डी में।
अरे सुन दो, कोई बात है, समझो क्वेश्चन, समझो रहे यहाँ पे आपको समझ में पता चले। देखो ऐसे कुछ एग्जाम में आते हैं। यस सर। वो अब ये कार्बन क्या बच्चों, इस कार्बन से H+ निकालना है, तो यहाँ दो, यहाँ पे तो क्या बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक इथाइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है। लेकिन सी के पास क्या, दो बच्चों देखो, ये क्या, ये आपका यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल और क्या बच्चों, क्या यहाँ पे आपका 3 मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या बच्चों होता है, क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और बच्चा होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो आपका वो आपका एसिड क्या करता है, वो आपको घटाता है। तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे फिर डी आएगा और लास्ट में सी। क्यों बच्चों, सी में क्या बच्चों, सी में आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो क्या वो उतना से आपका एसिड कम हो जाएगा। ये बच्चा मैंने आपको यहाँ पे लिखा है भी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रुको जरा, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी है। देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है, देखो देख रहे हैं ना, हायर द इलेक्ट्रोड क्या होगा, उतना ज्यादा क्या माइनस आई होगा, और प्लस आई बच्चों क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये क्या बच्चों, ये आपका प्लस आई ग्रुप है। अब बच्चों में क्या पढ़ा था, जितना आपका प्लस आई होगा क्या बचोगा, आप बोलोगे उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन देगा वो सामने वाले को, तो क्या बचोगा, वो आपका लेस एसिडिक हो जाएगा। ज्यादा बच्चों कराते कि नहीं कराते क्वेश्चन में आपको, तो ये चीज Yes, बच्चों आपको sir. समझ, तो बच्चों ये आपको समझना है। अब ये क्वेश्चन कैसे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका एक IMP लेवल क्वेश्चन है, इसको प्लीज सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको जेब में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको यस जेब सर। में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या आंसर बच्चों, ऑप्शन 2 इज द, Option 2. ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, देखो सिंपल। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे आपको क्या बच्चों निकालना है, यहाँ पे आपको सिग्मा और पॉइंट बॉन्ड बनाना है, किससे बच्चों, 2 फॉर्माइल हेक्स 4 इनोइक एसिड। अब बच्चा थोड़ा सा अलग हो गया, क्या बच्चों, अब इसलिए आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ Structure करना आना चाहिए. आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आएगा आंसर बने, तो आंसर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्माइल। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्माइल ग्रुप कौन सा होता है, फॉर्माइल, तो जैसे बच्चों देखो, जैसे मैं आपको बता, ये पार्ट देखो, जैसे हम बोलते हैं CH3CO, ये आपका एसिटाइल ग्रुप होता है। तो बच्चे फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, H3 डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आपका फॉर्मल ग्रुप होता है। बच्चों क्या बोला है, हेक्स 4 इन ओइक एसिड, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका 6 कार्बन चेन होगा, 1 2 3 4 5 और 6, राइट। बच्चों क्या बोला है, ओइक Yes, एसिड बोला है। sir. ओइक मतलब बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे एसिड होगा, तो क्या बच्चों, ये ऐसे मैं यहाँ पे देता हूँ, डबल बॉन्ड OH. H, ऐसा बनेगा, तो ये आपका एसिड ग्रुप आ गया। Yes, sir. नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6, क्यों बच्चों, एसिड का सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होता है। अब बच्चों क्या बोला है, Yes, sir. बोला 4 गया carbon 4 पे double इन bond. बोला गया है, तो 4 क्या, 4 का भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। Double. और 2 पे क्या बच्चों, क्या 2 पे बोला गया है फॉर्मल ग्रुप, मतलब क्या ये ग्रुप होगा, तो वो यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये आपका फॉर्मल, ये देखो ये क्या बच्चों, देखो ये दिख रहा है, ये क्या बच्चों, ये आपका फॉर्मल ग्रुप होता है, जो मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है। Yes, sir. तो बच्चों क्या होगा, ऐसा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड H, ये फॉर्मल ग्रुप हो गया। अब क्या होगा, अब हर जगह पे आपको Yes, sir. हाइड्रोजन ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे बच्चों, Hydrogen. अगेन अगर आपको IUPAC नहीं पता चल रहा है या आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप देखो आंसर कैसे बचो, आंसर के साथ बचो, बहुत पास पास में है। कैसे आप तुक्का मार पाओगे, तुक्का नहीं मार पाओगे आप यहाँ पे, है ना।
तो क्या बच्चों 2 पे क्या 2 पे आपका फॉर्मल ग्रुप है, यस सर। तो 2 पे क्या देखो बच्चों, देखो 2 पे क्या 2 पे आपके यहाँ पे फॉर्मल ग्रुप, देखो आपको दिख रहा होगा। तो क्या करो बच्चों, अगेन सबका सिग्मा पाई बॉन्ड करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर तो क्या बच्चों आपका 3 पाई बॉन्ड आ गया। और बॉन्ड काउंट करो सबका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 प्लस 3 18, तो मतलब मैंने भी गलती कर दिया। तो आपको बहुत आराम से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अब बच्चा ये जो क्वेश्चन है ये आपकी क्या लेवल दोगे, इजी मीडियम या हार्ड, बताइए जरा, ये आप कैसा दोगे अपने आप को, इजी मीडियम हार्ड? मीडियम सर। तो बच्चा मैं बोलूंगा ये कैसे क्वेश्चन बच्चों, ये आपका मीडियम से हार्ड लेवल क्वेश्चन। क्यों बच्चों, अगेन क्वेश्चन छोटा है लेकिन बच्चों आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, राइट? रट्टा मार के आएगा बच्चों, बताओ क्या रट्टा मार कर सकते हो क्वेश्चन? नो सर। नहीं कर नो पाओगे, सर। नहीं कर पाओगे, रट्टा मार के नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, एस्ट्रल ग्रुप क्या होता है, सबके कॉमन नेम पता होना चाहिए, तब जाके आप आराम से क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आंसर आपका नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? तो क्या बच्चों, अगेन इसका Sir. 22 आंसर है बच्चों, देखो यहाँ पे इन्होंने जो आंसर निकाला, ठीक है ना, तो इसका बनाया मैंने आपको बताया। आपको बच्चों पता चल गया फॉर्मल ग्रुप क्या, तो बच्चों ये क्या, ये आपका फॉर्मल ग्रुप है, इसको बच्चों नोट कर लो, ये आपका फॉर्मल है। और एसिटाइल बच्चों क्या होता है, ये होता है एसिटाइल CH3 COO, ये होता है एसिटाइल, ठीक है ना? Yes. तो ऐसा आपको कुछ समझना है। अगेन क्वेश्चंस आपको देखने में बड़े इजी लगेंगे, लेकिन आप जब कुछ करने बैठोगे तो यह लगेगा कि हाँ यार थोड़ा सा कट रहा है, समझ रहे हो? तो आपको थोड़ा Yes, sir. समझना पड़ेगा। यस सर। ये देखो आपको सिग्मा पाई निकालना है, तो क्वेश्चन तो बड़ा इजी है लेकिन आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? ये तो समझना है क्वेश्चन को, है ना? यस सर। यही बात है आपका क्वेश्चन। अगले बच्चों देखो, जो हमने कल पढ़ा था सेम, देखो कल जो हमने पढ़ा था वहीं से क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी कंफर्म बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्लड रेड कलर। जब भी आपका ब्लड रेड कलर आता है तो उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट बच्चों का डिटेक्शन में, बच्चों कैसे, देखो हमने कल पढ़ा और कल के जे में क्वेश्चन आया, ये देखो आप खुद देख रहे हो, आपके सामने है क्वेश्चन, क्या बच्चा आंसर आना चाहिए? सर थर्ड। बच्चों ऑप्शन 2 आएगा ना, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों आएगा ना कि नहीं बच्चों, तभी तो आपको ब्लड रहता है, ये आता है, देखो ये बनता है ना FeSCNS, ऐसा आता है कि नहीं आता, है ना? ये बनता है कि नहीं बनता? Yes, तो sir. नाइट्रोजन सल्फर दोनों है। फॉस्फोरस तो बच्चों आपका एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑर्बिट आता है ना? तो क्या आएगा, देखो ऑप्शन बी आएगा राइट आंसर आपका। तो देखो कल बच्चों मैंने पढ़ा था और वहीं से क्वेश्चन आ रहा है आपको यहाँ पर, तो इसलिए Yes, sir. इसलिए बच्चा मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना नोट डाउन कीजिए और उसको मार्क कीजिए कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बच जाएगा आपका क्वेश्चन, भाई आपका बन जाए क्वेश्चन। आप देखो 10 दिन में हमने 10 क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये बच्चा देखो एक इजी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका बता सकते हैं आंसर। IUPAC of the following compound, IUPAC name of the following compound। अगेन ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो बच्चों क्या होता है, किससे प्रेफरेंस ज्यादा होता है, ट्रिपल या सिंगल? बच्चों किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा, ट्रिपल या सिंगल? क्या होता है बच्चों, अभी हम ऊपर बताया था ना आपको मैंने, क्या होता है, Triple. ट्रिपल होता है, ट्रिपल का ही होता है, राइट? एकदम से ट्रिपल का ही होता है। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका, बताइए जरा, कहाँ से नहीं करेंगे हम? सर ट्रिपल बॉन्ड वाले से। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड दे ट्रिपल देगा, बॉन्ड। और देखो यहाँ पे इन डाल दे तो क्या होगा, ऑप्शन सी 3 और 4 तो आने से रहा, राइट? यस 1 सर। सर ऑप्शन 2। 2 3 4, 1 पे ऑप्शन ट्रिपल बॉन्ड है और 3 पे मिथाइल है, तो क्या आएगा, 3 मेथा ब्यूटेन, तो ऑप्शन बी इज दैट आंसर।
बताओ क्या क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बताइए जरा। यस सर। सर इजी। देखो बच्चों अगेन ये सारे क्वेश्चन अभी के जो आपके 2-3 जो क्वेश्चन हुआ है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ये चीज ये बता रहा मैं आपको। यस सर। प्रिंस, दीक्षा, अंकिता, रिया, विशव, मेरी आवाज आ रही तो हैंड रेज करो। Yes, sir. तो प्लीज समझिए जरा, ठीक है ना, मैं आपको बहुत इजी से बस बार बार आपको बता रहा हूँ चीज, ठीक है ना। ठीक है, आपके सामने आपका आंसर है। अगेन प्रायोरिटी पता तो आपको आंसर आ जाएगा। अगेन Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया, यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, आईयूपीसी से क्वेश्चन ही है। ये पता होना चाहिए इसका प्रेफरेंस ज्यादा है कि इसका प्रेफरेंस ज्यादा है। सर साइन तो आइड बच्चों का। में आपको तो इसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा। नहीं, यहाँ पे बोला गया नाइट्राइल, देखो यहाँ पे आपका नाइट्राइल बोला गया ना। हाँ, तो आपको यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। कीजिए बच्चा, आपका आंसर आ जाएगा। कीजिए, क्या आंसर आएगा इसका, बताइए। सर ऑप्शन 1। सर ऑप्शन ए। तो बच्चों क्या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 4 अमीनो यस सर। पेंटेनाइट्राइल। सिंपल क्वेश्चन। पेंटेनाइट्राइल। अब बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। यस सर। तो आपको पता चल गया कि आपको पढ़ना क्या है करके बच्चों। तो ध्यान से समझ, हाँ हर पेपर में बच्चा, हर पेपर में एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही है जीओसी से। तो आपको स्टेबिलिटी पार्ट आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, वहां से एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। ठीक है, अगेन आईयूपीएसी बच्चों ने पूछा गया है। क्या पूछा बच्चों, 3 मिथाइल पेंटुइनॉल आल, मतलब कि इसका क्या, ये कौन सा कहाँ पाएगा वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा फॉर्मूला होगा वो आपको बताना है। कैसे बच्चों, अगेन इजी है लेकिन थोड़ा सा आपका टाइम टेबल मतलब आपको चेक करना पड़ेगा। तो कैसे बच्चों, ये आपका इजी से एक मीडियम लेवल क्वेश्चन होगा, बिकॉज आपको हर एक का चेक करना पड़ेगा। तो आपका आंसर बन जाए, कोई आपको दिक्कत तो नहीं आएगी आपको इसके अंदर। बताइए क्या आंसर आना चाहिए, बताइए, कम ऑन ट्राई कीजिए। ऑप्शन सेकंड। क्या बात है, सुरेंद्र ने देख के बता दिया आंसर, बहुत बढ़िया। क्या सारे बच्चे ये कर रहे हैं, हाँ या ना? जो ये कर रहे हैं थम्स अप डाल दो। Yes, sir. ओके, चेक करते हैं। यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये 5वां कार्बन। तो 1 2 3 4 5। 2 पे क्या बच्चों, 2 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे आपका मिथा, तो क्या आंसर 2 इज द राइट आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। चेक करते हैं क्या आंसर है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देखिए जरा कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है। यस सर। यस। देखो ये अभी का 2 दिन पुराना पेपर है, तो आपको देखकर समझना है चीजों को। चलिए अगेन, कहां से क्वेश्चन आया है बच्चों, आईयूपीएसी से क्वेश्चन आया है। देखो बच्चों स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, 2,2 डायब्रोमो 1 फिनाइल पेंटीन। 1 पे फिनाइल होना चाहिए और 2 पे डायब्रोमो होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, इजी क्वेश्चन। अब जो आपका फिनाइल है बच्चों उसका हम क्या है, तो उसका उन्होंने पीएच उन्होंने बताया है। कौन सा ऑप्शन सेकंड। आना चाहिए, सर ऑप्शन बी। सेकंड। अगेन 1 2 3 4 5 पेंटेन है, 1 पे आपका फिनाइल है, 2 पे आपका डायब्रोम है, तो क्या आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चाहिए। चेक करते हैं क्या आंसर है। यस ऑप्शन सर। बी इज द राइट आंसर, बताइए। ऑप्शन बी।
क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग रहा है? आप अभी अभी आपने खुद क्वेश्चन 4 से 5 6-7 क्वेश्चन तो आपने अभी कर लिए। हाँ, नोट गलत हुए, लेकिन कुछ गलत हो, कुछ सही भी हुए, लेकिन आपके सही ज्यादा हुए, और जैसे आप ट्राई कर रहे हो हाँ। ज्यादा, ये आपको ज्यादा मैटर करता है। समझ रहे बच्चों ये पार्ट? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अगेन बच्चों, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। क्या बच्चों बोला गया, किसमें आपका मैक्सिमम इनोल किसमें बनेगा? तो सारे कैसे बच्चों, ये सब क्या है? ये सर आपके कीटो फॉर्म है। देखो ये आपका अमाइड है, ये आपका एस्टर ग्रुप है। तो यहाँ पे तो चेक नहीं करना है आपको, आपको यहाँ पे मैक्सिमम इनोल दिख रहा है। तो ऐसा जब भी बच्चों क्वेश्चन आता है ना बच्चों, आपको समझना है, थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे बच्चों? अगेन ये आपका मीडियम से थोड़ा हार्ड वाला क्वेश्चन होगा, आपको टाइम लेना पड़ेगा और कुछ समझना पड़ेगा। लेकिन आप देखो, आपको ये पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना? टोटोमेज्म क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, देखिए तो कीटोफॉर्म है ना, इसका इनोल फॉर्म कैसा बनेगा? यहाँ पे अच्छा क्या होगा, यहाँ पे और एच यहाँ पे जाएगा, तो क्या बना? ये बना कि नहीं बना? Yes, sir. अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अच्छा है, ये यहाँ पे गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, तो ये बना। और बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, तो क्या बनेगा? और सिक्स बॉन्डिंग क्या, ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या बच्चा आंसर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगेन बच्चों इस क्वेश्चन आपको यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है ना? और दूसरा वाला पढ़ के, दूसरा पढ़ के देखो, एक तो आपका एस्टर है और दूसरा आपका अमाइड है, ये तो नहीं करेगा, है ना? ये तो नहीं करने वाला। ठीक है ना? ये कैसा होगा? ये ऐसा है होगा, अच्छा यहाँ पर, है ना? तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, तो ये आपका नहीं बने, स्टेबल नहीं होगा। तो क्या होगा आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितना इसमें होगा, क्योंकि आपका 6 में रिंग बना रहा है और आपका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो स्टेबल बन गया। तो देखो ये आपका मीडियम से हार्ड है, इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। समझे बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगेन देखो बच्चों, कब क्वेश्चन पूछा बच्चों को, यहाँ पर देखो जे 2019 में क्या पूछा है? ये पहला कंपाउंड है, Sir, acid है। दूसरा कंपाउंड है, और ये आपका तीसरा कंपाउंड है। तो इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो। ऐसे से पूछा गया बच्चों, ये आपका sp2 है, ये आपका sp है, और ये आपका पैरेलल में sp है। तो सिंपल से बताओ क्या होगा, ये वाला सबसे लास्ट में होगा। Yes, sir. तो सबसे लास्ट में क्या है बच्चों? बी, तो क्या होगा? ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन डी नहीं आने वाला, बी और सी में से आंसर आएगा। अब बच्चों ये देखो क्या है, देखो ये क्या Yes, है, sir. ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन ग्रुप पे क्या करेगा? दोनों स्पीड क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, ये आपका एसिड क्या करेगा? घटा देगा, मिथाइल ग्रुप है। Yes, sir. तो क्या बचोगा? आप बोलोगे सबसे एसिडिक ये होगा, बिकॉज इसका एक भी इलेक्ट्रॉन ग्रुप नहीं है, तो क्या होगा? ये सबसे एसिडिक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Option C. तो आप देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा रहा है। बन गया आपका पार्ट बच्चा, इतना ही समझना है आपको, इतना आपको समझना है बच्चा। ऐसे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना ही चाहिए हमेशा, ऐसे क्वेश्चन Yes, आपको नोट sir. डाउन करना चाहिए। आप खुद देख रहे हो क्वेश्चन का अप्रोच कैसे आ रहा है, आप खुद देख रहे हो Yes, sir. क्वेश्चंस के अप्रोच कैसे है जी। JEE 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये ना, पेपर क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखो सी ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे Yes, इसका sir. पूरा रीजन भी बताया। देखो Yes, sir. यहाँ पे इसका, देखो देखो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीजेस द एसिडिक। It is the acidic strand. Stand. देखो तो चीजों को आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझना और करना है। अगेन
तो बच्चों देखो, अगर बच्चों ये क्वेश्चन पूछा है कौन सा मॉलिक्यूल सबसे लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्टेबल बनाएगा। बेंजीन है, एरोमेटिक है, सबसे स्टेबल होगा। pyridine एरोमेटिक स्टेबल होगा, एरोमेटिक स्टेबल है बनेगा। तो क्या आंसर, ऑप्शन डी आएगा आंसर। Yes, sir. एरोमेटिक नहीं है। तो बच्चों ये आपका एरोमेटिक वाला जो पार्ट है बच्चों, वो मैं आपको मंडे कराऊंगा। तो हम आपका नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और आपको वो पार्ट भी करेंगे। Yes, sir. दूसरा पार्ट क्या बच्चों, ये पार्ट कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने आपको जो पहले बता दिया था, आपको नंबरिंग करना चाहिए। और एच बच्चों का होना चाहिए, बच्चों ऑलवेज होना चाहिए, एच ऑलवेज आपका होना चाहिए वर्टिकल, जो आपका Vertical. वहां पे होना चाहिए, नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। तो 1 2 3 4 ऐसा घूम रहा है, तो क्या ये आपका आर होना चाहिए था। क्या बच्चों, एच S आपका होगा। हॉरिजॉन्टल है, तो क्या होगा, आर से चेंज होगा आपका एस में। S में। तो 2 क्या, और 2 का आपका एस बनने वाला है। अगेन बच्चों इसका नंबरिंग, इसका जो नंबरिंग बच्चों, ये नंबरिंग आपका आई पार्ट है। कि बच्चों को ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, तो इसको इसमें क्यों दिए, इसको हमने क्यों दिया, बिकॉज आप ये बोलोगे यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका इसके साथ क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो क्या होगा, प्रेफरेंस इसको 2 को नीचे मिलेगा। सेम बच्चों यहाँ पे देखो 2 कैसा आ गया, इसको 1 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, हाइड्रोजन कम है, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा। तो बच्चों मिथाइल कैसे घूम रहा है बच्चों, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक्स घूम रहा है, तो एस होना चाहिए। एच आपका हॉरिजॉन्टल क्या लेकिन होगा, आर हो जाएगा, तो क्या 2s दिया, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज दैट आंसर। option देखिए ये आपको बताया, आपको प्रायोरिटी सेट करना आना चाहिए, और मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया कैसे आप यहाँ पे क्वेश्चंस का रेफरेंस कर रहे हो। बन जाए क्वेश्चन, देखो बच्चों हो क्वेश्चंस, आपका जीओसी खत्म हो गया, कितना ही जीओसी में। बच्चा मंडे को हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे, SN1 SN2, मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको, एरोमेटिसिटी ना, वो सब बच्चा मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए बच्चों, हम यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते हैं। आई होप आपको क्लास से मजा होगा, और आज आपने अभी JEE का इस साल का पेपर आपने किया है, आपको पता चला कैसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है, ठीक है ना। yes sir तो अच्छे से रिविजन कीजिए, यस सर। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। चलिए बाय बच्चों, टेक केयर। जय श्री राम सर बाय। जय श्री राम बच्चा, जय श्री राम। गुड नाइट सर।